एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ डिस्ट्रक्शंस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स। ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर आता है, जो है चैप्टर नंबर 10 NABH गाइड बुक का। ठीक है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मोस्टली असेसर जो है वो क्वेश्चंस पूछते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में से, या वो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि मेडिकल रिकॉर्ड्स के डिस्ट्रक्शन की क्या पॉलिसी है आपकी। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं। देखिए, हर एक रिकॉर्ड का अपना एक रिटेंशन पीरियड होता है। अगर वो रिकॉर्ड्स उस रिटेंशन पीरियड के बियॉन्ड चले जाएं या वो उस रिटेंशन पीरियड को क्रॉस कर दें तो उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को हम इनएक्टिव रिकॉर्ड्स कहेंगे। ठीक है, इन इनएक्टिव रिकॉर्ड्स को अलग से स्टोर किया जाता है और एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट बनता है। उस स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट के अंदर जो भी इनएक्टिव रिकॉर्ड्स का डेटा है, लाइक पेशेंट डिटेल्स, वो आप उसमें एंटर कर देंगे। चाहे आप मैनुअली लिख लीजिए, चाहे आप उसको कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में कर दीजिए। उसमें पेशेंट की डिटेल्स होंगी, जैसे कि पेशेंट का नाम, उसका जेंडर, उसकी एज, उसका एड्रेस, उसका UHID नंबर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखेंगे। अगर आपका हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी है तो वहाँ पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पोजीशन होती है, तो आप ये फॉर्मेट जो है वो अपने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को आगे फॉरवर्ड करेंगे। किस लिए? क्योंकि आपको अप्रूवल चाहिए। ठीक है, आपको एक अप्रूवल लेटर मिलेगा। या फिर अगर आपका हॉस्पिटल जो है सिंगल स्पेशलिटी है या छोटा हॉस्पिटल है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली डायरेक्टर को अप्रोच कर सकते हैं फॉर अप्रूवल। ठीक है, तो आपके पास एक अप्रूवल लेटर आएगा। वो अप्रूवल लेटर किस लिए होगा कि आप मेडिकल रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, श्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अप्रूवल मिलने के बाद आपने नेशनल न्यूज़पेपर में, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में हो, या फिर लोकल न्यूज़पेपर में आपने एडवर्टीजमेंट देनी है कि हमने इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स की डिस्ट्रक्शंस करनी है और उसकी लास्ट डेट क्या है। आप एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे न्यूज़पेपर को। ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में और जो भी लोकल लैंग्वेज होगी उसमें। ठीक है, उसमें ये ज़रूर मेंशन करेंगे कि आपकी लास्ट डेट क्या है डिस्ट्रक्शन की। और ये न्यूज़पेपर में आपने एडवर्टीजमेंट 45 डेज प्रायर देनी है। ठीक है, डिस्ट्रक्शन की 45 डेज पहले आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देनी है। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है कि कोई भी पेशेंट आपसे उस पर्टिकुलर डेट से पहले आके डेटा ले सकता है, तो आपने उनको मेडिकल रिकॉर्ड्स दे देने हैं विद परमिशन। ठीक है, अगर कोई पेशेंट डेटा लेने नहीं आता है तो आप उसको डिस्ट्रक्ट कंप्लीटली कर सकते हैं। तो देखिए, डिस्ट्रक्शंस के मेथड्स होते हैं, चाहे आप उसको टॉर्न कर लीजिए, चाहे श्रेड कर लीजिए, या आप उसको जला सकते हैं, ताकि आपके जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं उसका डेटा कॉन्फिडेंशियल होता है और वो किसी को दिखना नहीं चाहिए, इसलिए उसको कंप्लीटली आप डिस्ट्रक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर आप अपने डेटा को, मेडिकल रिकॉर्ड्स को कंप्लीटली टर्न ऑफ करते हैं तो आपने क्या करना है, वो जो पेपर्स होंगे आपके, वो आपने वेंडर को देने हैं और उनसे एक सर्टिफिकेट लेना है कि हमने कंप्लीट डिस्ट्रक्शन की है। ठीक है, उनसे वेंडर से आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो ये प्रोसीजर है आपका डिस्ट्रक्शन का, जो कि NABH फॉलो करता है। तो जब भी अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप कंप्लीटली डिस्ट्रक्शंस बता सकते हैं कि आप मेडिकल रिकॉर्ड्स के डिस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, और भी आगे जो भी वीडियोस आएंगी उसमें भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी MRD की, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन हेल्थ केयर क्वालिटी से रिलेटेड है वो मैं आपको इस चैनल पे देती रहूँगी। तो मेरी वीडियोस को हमेशा एंड तक देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक करें और शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।